हेलो एशियंस। तो कैसे हो आप लोग? होप आप लोग जानदार होंगे, शानदार होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, ये विशेषकर किसके लिए है? वो स्टूडेंट जो इस साल पीटीटी का या बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन सीरीज की ये पहली क्लास है। इससे पहले मैंने आप लोगों का डायरेक्शन टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो आप लोग को डिलीवर किए थे। एक एक चीज़ मैंने आप लोग को बहुत बेसिक से बहुत डिटेल से बताए हैं। तो मेरे जो दोस्त उस क्लास में नहीं थे, तो मेरा उनसे ये कहना चाहूँगा मैं कि प्लेलिस्ट में वो क्लास हैं, आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीटीटी और बीएसटीसी की कॉमन प्लेलिस्ट हैं। तो आप वहाँ जाइए, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखिए, उसके बाद आप ये क्लास देखना जो हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर मैं 3-4 क्लासेस से इसके जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो सारे क्लियर करवाते हुए हम आगे चलेंगे। तो इस सीरीज में हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलो उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि शिवानी की छाया सुबह 7 पर 7 AM का मतलब सवेरे के 7 बजे उसके दाएं हाथ की तरफ पड़ रही है। उसके दाएं हाथ की तरफ पड़ रही है। बताइए कि शिवानी का मुंह किस दिशा में होगा। अपन को बताना है कि भाई शिवानी का जो मुंह है किस दिशा होगा। चलो मैं आप लोग को ऑप्शन दे देता हूं कि ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास। पूर्व, ब है पश्चिम, उत्तर और द क्या है दक्षिण। ठीक है दोस्तों, द क्या है दक्षिण। अब मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बताए थे ना मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने आपको सवेरे के टाइम जो सूर्य की स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजें बताई थी कि सूर्य जो किस दिशा में होगा उस टाइम पे, तो फिर छाया किस दिशा में होगी, मेरा आपका कॉन्सेप्ट था ये। तो चलिए उस स्थिति को अपन बोर्ड पर बनाते हैं, चीजें आपको ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगी। और आप में से किसी को ये चीजें आती हैं ऑलरेडी, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए पहले तो आप लोग चेक कीजिए। तो ये अपना सूर्य है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सवेरे के वक्त सूरज कौन सी दिशा में होता है भाई? पूर्व दिशा में। सवेरे के वक्त सूर्य किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। मतलब ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में, ठीक है। और छाया किस दिशा में पड़ेगी? छाया या परछाई किस दिशा में पड़ेगी दोस्तों? पश्चिम दिशा में। मैंने बताया था आप लोगों को कि छाया हमेशा जो प्रकाश होता है ना उसके विपरीत दिशा में पड़ती है। तो सवेरे के समय सूर्य कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। मतलब छाया कौन सी दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। अब देखिए जो छाया है उसकी स्थिति क्या है? शिवानी का दायां हाथ। मतलब हमें शिवानी को इस तरीके से खड़े करना है कि ये जो छाया है उसके दाहिने तरफ हो। तो मेरे दोस्तों एक चीज देखना, आप लोग एक चीज देखना कि जैसे मान लो कि दाहिना हाथ किस दिशा में होना चाहिए? पश्चिम दिशा में। अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं, इस तरीके से खड़ा हूं ना आपके सामने, ये जो मेरा दाहिना हाथ है ना, ये दाहिना हाथ छाया की दिशा में आ रहा है। मतलब मेरा बाइना हाथ किस दिशा में आ रहा है? मेरा बाइना हाथ पूर्व दिशा में। हमें क्या बताना है कि शिवानी का मुंह किस दिशा में है। तो मेरे दोस्तों मेरा दायां हाथ किसको रिपीट कर रहा है? थोड़ी देर के लिए शिवानी की जगह मैं खड़ा हूं, मतलब मेरा दायां हाथ छाया की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। मेरा बायां हाथ पूर्व दिशा को दर्शा रहा है। मेरी पीठ है ये उत्तर को दिखा रही है। और मेरा मुंह किस दिशा में आ रहा है? दक्षिण दिशा में। मेरा मुंह किस दिशा में आ रहा है? दक्षिण दिशा में, ठीक है। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। और पीठ किस तरफ जा रही है? उत्तर में, ठीक है दोस्तों। मतलब ये है कि शिवानी का मुंह किस दिशा में होगा ये आप लोग को बताना है। तो बताओ शिवानी का मुंह किस दिशा में होगा? भाई जिस दिशा में मेरा मुंह है, अभी मैंने आप लोग को स्थितियां दिखाई, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? दक्षिण दिशा। आप लोग क्या करना, खुद से इस पोजीशन को लेके देखना, आप लोग को आंसर खुद ब खुद पता लग जाएगा। मतलब ये दोस्तों कि सवेरे के समय छाया पश्चिम दिशा में पड़ती क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में होता है। हमें शिवानी के दाहिने हाथ को इस तरीके से सेट करना है कि छाया उसके दाहिने हाथ की तरफ पड़े। तो जब छाया दाहिने हाथ की तरफ पड़ेगी इसका मतलब शिवानी सामने की तरफ देख रही होगी,
ठीक है, मतलब उसका जो मुंह होगा ना वो कौन सी दिशा में होगा मेरे दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो आप लोग को क्या करना है, या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कर लेना मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का कहां घूमता है, अपने दाएं ओर घूमता है, अपने दाएं ओर घूमता है, ठीक है, और भागता है, फिर वह अपने दाएं ओर दोबारा यानी फिर वो अपने दाएं ओर भागता है और अंत में किस ओर घूमता है, वो अपने बाएं ओर घूमता है। अंत में किस ओर घूमता है, बाएं ओर घूमता है। हमें बताना है कि अब वह किस दिशा में है, हमें क्या बताना है कि अब जो उसकी डायरेक्शन है दोस्तों वो किस दिशा में है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, कोई लड़का है, दक्षिण किस तरफ होता है, नीचे की तरफ, ये इस तरफ भाग रहा है वो, ठीक है, इस तरीके से भाग रहा है वो, ठीक है ना। मान लो वो उसने यहां से भागना शुरू किया, शुरुआत कहां करी, यहां पर भागना शुरू किया दक्षिण दिशा में। भागते हुए वो लड़का अपने दाएं ओर घूम रहा है। तो दाएं ओर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जैसे एक बॉक्स बताया था मैंने आपको डायरेक्शन की, कि कोई व्यक्ति दायां घूमता है तो वो ऐसे ऐसे चलता है क्लॉकवाइज। कैसे कैसे चलता है, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब वो बाएं साइड से घूमता है ना, बायां टर्न लेता है ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे ऐसे। मैंने बताया था आप लोगों को, ये बाएं डायरेक्शन के लिए है, ठीक है ना। तो देखना मेरे दोस्तों कि यहां से जब वो दाएं घूमेगा मतलब वो किस दिशा में घूमेगा, इस तरफ घूमेगा। मैं मान लो ये दक्षिण है तो किस तरफ घूम रहा है, इस तरफ, यानी इस तरफ घूमेगा, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो वो घूमता घूमता दौड़ता दौड़ता यहां तक आ गया मान लो, ठीक है। मतलब उसने यहां से शुरू किया, दक्षिण दिशा की ओर दौड़ा, यहां से दौड़ने के बाद उसने दायां टर्न लिया, मतलब इस दिशा में फिर भागा, ठीक है। तो दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाएं ओर घूमता है, तो दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपने दाएं ओर घूमा, ठीक है, और फिर भागने लग गया, भागते भागते यहां गया, फिर वह अपनी दाएं ओर घूमा, मतलब ये कि यहां तक आ गया भागता भागता, फिर वो अपने कहां तक, किस ओर घूमा, दाएं ओर, मतलब ये किस दिशा में जाएगा, वो वापस से ऊपर की ओर, क्लॉकवाइज, मतलब वो इस दिशा में जाएगा। तो घूमता घूमता मान लो कि यहां से फिर उसने दक्षिण दिशा में दौड़ना शुरू किया, सॉरी उसने क्या किया, अपने राइट टर्न लेके और फिर दौड़ना शुरू किया। तो यहां से वो इस डायरेक्शन में दौड़ा और दौड़ता दौड़ता यहां तक आ गया, ठीक है। अंत में वो अपने किस दिशा में घूमेगा, बाईं ओर, मतलब यहां था बाईं ओर घूमना है तो बाईं ओर ऐसे घूमेगा, तो दाईं ओर हो गया। अगर ऐसे घूमेगा तो बाईं ओर कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। भाई बाईं ओर कैसे चलता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो वो ऐसे चलेगा। अब यहां पर आ गया वो अंत में उसकी पोजीशन क्या होगी मेरे दोस्तों, ये वाली हो गई। अब वह किस दिशा में है, अब आपको बताना है वो किस दिशा में है। यानी मेरे दोस्तों शुरुआत को अगर आप कौन सी दिशा मानो, क्योंकि यहां था वो स्टार्टिंग में, अभी दौड़ता दौड़ता यहां पहुंच गया। तो एक चीज देखना मेरे दोस्तों, ये अपनी दिशा होती है, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो सामने आमने सामने कौन सी दिशा, पूर्व पश्चिम, आमने सामने कौन सी दिशा, उत्तर दक्षिण। लेकिन एक चीज देखना मेरे दोस्तों, ये दिशाएं ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे होती है ना, और ये दिशाएं जस्ट सामने होती है। तो इसके जस्ट सामने कौन सी है, पश्चिम दिशा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों इसमें, डी। होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो बस बने रहिए इसी प्रकार। देखना जैसे जैसे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे, क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होने लग जाएगी। अभी नहीं भी आ रहा होगा तो कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप पहली बार कंपटीशन लाइन में आए हो, तो अभी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, पर धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पर आप लोग पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों तीसरा। इसमें क्या बताया गया है कि कोई लड़की है रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी। तो सबसे पहले किस दिशा में चली हो, पश्चिम दिशा में चली। सबसे पहले कहां चली, पश्चिम दिशा में। कितने कदम, 10 कदम। तो पश्चिम दिशा में 10 कदम चलकर किस दिशा में मुड़ी, दाएं ओर मुड़ी।
और फिर कितनी चली, 5 कदम। इसके बाद वो पीछे मुड़ गई, इसके बाद वो लास्ट में क्या हुआ, पीछे मुड़ गई। अब अपन को ये बताना है दोस्तों कि उसका मुंह किस दिशा में है, अपन को ये बताना है कि उसका मुंह किस दिशा में है। तो चलिए भाई रानी को अपन भगा लेते हैं, थोड़ा सा दौड़ा लेते हैं। अब आपके में से कोई लड़की रानी नाम की तो भाई चिढ़ना मत, क्वेश्चन में है तो ये इसको एक मजाक के वे में लेना, बाकी टेंशन वेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो रानी पश्चिम दिशा में, बेटा ये होता है आपका पूर्व, इधर क्या होता है आपका पश्चिम। यानी अगर अपन किस यहां से शुरू करेंगे, आपका क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से अपन ने किसी को शुरू किया, किसी को क्या, रानी को शुरू किया अपन ने, यहां से रानी को शुरू किया। तो रानी यहां से पश्चिम दिशा में, मतलब इस दिशा की ओर जाएगी। यहां से पश्चिम दिशा में कितने कदम चली, 10 कदम। कितने कदम चली, 10 कदम। हालांकि कदमों से यहां लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन को दिशा बतानी है, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ जाएगी, मतलब ये कि इस तरफ आ रही तो दाएं मुड़ेगी, मतलब वो क्लॉकवाइज चलेगी। क्लॉकवाइज चलेगी मतलब किस दिशा में, ऊपर की ओर मुड़ेगी। वो किस दिशा में मुड़ेगी, ऊपर की ओर, ऐसे घूमेगी वो, ठीक है। फिर कितनी चली, 5 कदम। रानी यहां पहुंच गई। यहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, इसके बाद वो पीछे मुड़ गई। इसके बाद उसने क्या किया, उसके जचे कि नहीं मेरे को तो आगे नहीं जाना भाई, मेरे को तो पीछे मुड़ना है। तो पीछे मुड़ गई, मतलब जैसे वो इस तरफ जा रही होगी ना, तो इसका मतलब ये था कि उसका मुंह इस दिशा में होगा, ठीक है। ये दिशा कौन सी है, उत्तर। ये दिशा कौन सी, उत्तर। लेकिन यहां आने के बाद वो वापस पीछे मुड़ गई। पीछे मुड़ने का मतलब अब उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, आपका दक्षिण दिशा में। अब किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। तो मेरे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण दिशा। तो चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट मार लो या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग इसको साथ के साथ नोट कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, यदि x अपने सिर के बल, यानी x किस दिशा में खड़ा है, अपने सिर के बल। भाई ये x वो वाला x नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, x GF x BF वो वाला x नहीं है। ये x कौन सा वाला x, ये है आपका इंग्लिश अल्फाबेट x, ठीक है ना। तो सीरियस मत लेना इसको, और सीरियस भी लो तो ज़्यादा सीरियस भी इस लेना मत, क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं है आपके करियर के लिए। तो एक्स वैक्स के चक्कर में पढ़ना मत फिलहाल। तो किस चक्कर में पढ़ो, आप लोग अपने करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं एक्स की। तो एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, अपन को ये बताना है। अब एक चीज देखना मेरे दोस्तों, अभी जो मेरा मुंह है, क्योंकि डायरेक्शन अपन कैसे लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ऊपर की साइड नॉर्थ। तो दोस्तों मेरा जो मुंह है ना वो दक्षिण दिशा में है, मेरा जो दायां हाथ है वो पश्चिम दिशा में है, और मेरा बायां हाथ किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। यानी दोस्तों जब मैं सीधा खड़ा हूं और मेरा मुंह दक्षिण की ओर है ना, तो मेरा जो बायां हाथ है वो किस दिशा को दिशा रहा है, पूर्व दिशा को। ईस्ट को किस दिशा को दर्शा रहा है, पूर्व दिशा को। लेकिन अगर दोस्तों मेरा सिर नीचे होगा, मतलब मैं उल्टा होके अगर दक्षिण की तरफ देखूंगा ना, तो अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब ये कि मेरा जो दाहिना हाथ अभी पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है वो तो पूर्व दिशा को दर्शाएगा, और मेरा बायां हाथ जो अभी पूर्व दिशा को दर्शा रहा है वो अब कौन सी दिशा को दर्शाएगा, पश्चिम दिशा को। किस दिशा को दर्शाएगा, पश्चिम दिशा को। यानी एक्स अपने सिर के बल अगर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा, तो जो उसका बायां हाथ है ना वो किस दिशा को दर्शाएगा, पश्चिम दिशा को। और अगर वो मुंह के बजाय सीधा खड़ा होता, ठीक है ना, मुंह के बगल के बजाय कैसा खड़ा होता, अगर वो सीधा खड़ा होता तो फिर किस दिशा को दर्शाता, पूर्व दिशा को। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। अगर वो सिर के बल खड़ा है ना, वो सिर के बल खड़ा है, इसलिए उसका जो बायां हाथ है वो पश्चिम दिशा को दर्शाएगा। अगर वो सिर के बल नहीं खड़ा होता बल्कि सीधा खड़ा होता, तो उसका जो बायां हाथ था वो किस दिशा को दर्शाता,
पूर्व दिशा को। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो चलिए हमारा 5th क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि राम दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा है, राम है उसका दाहिना हाथ किस दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर खड़ा है, तो उसकी पीठ किस दिशा में होगी, आपको बताना है कि पीठ किस दिशा में होगी। तो मेरे दोस्तों एक चीज देखना कि राम का दायां हाथ किस दिशा में है, दक्षिण में। जो राइट हैंड है वो किस दिशा में है, दक्षिण में। मतलब उसका बायां हाथ कैसा होगा, उत्तर में। उत्तर में कौन होगा, उसका लेफ्ट हैंड, जो बायां हाथ। मतलब मेरे दोस्तों कि मेरा अभी आप लोग देखना, मेरा ये दायां हाथ दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है, मेरा जो बायां हाथ है वो उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। मेरा दाहिना हाथ दक्षिण को, मेरा बायां हाथ उत्तर को दर्शा रहा है। तो मेरा जो मुंह है किस तरफ है, मुंह है वो किस तरफ है, पूर्व में। तो मेरी जो पीठ है वो किस तरफ है, पीठ किस तरफ है मेरे दोस्तों, वो है आपके पश्चिम में। ठीक है, मतलब ये दोस्तों कि जो राम है, राम का जो दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ है, राम का जो दायां हाथ है दक्षिण दिशा में है, मतलब राम का बायां हाथ उत्तर की ओर होगा। तो इसका मतलब उसका मुंह पूर्व में होगा। तो पीठ किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में है। और हमें क्या बताना है कि पीठ किस दिशा में होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। यानी राम की जो पीठ होगी मेरे दोस्तों किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में। तो चलिए चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6th। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अब इसकी जो लेंथ है ना, अरे सर 4 लाइन का ये तो रावण की तरह दिख रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा है। तो भाई घबराना नहीं है, ये दिखने में रावण के जैसा भले ही है लंबा चौड़ा, पर है बड़ा इजी सा। और इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, एक बार फिर से रिवीज करवा देता हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों एक बार देखना आप लोग, ये हमारी डायरेक्शंस होती है ऐसे, ये आपकी ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और मैंने आप लोग को क्या बताया, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व होती है आपके, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में ये होता है आपका उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पश्चिम के बीच में होता है आपका उत्तर पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। और इधर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। मतलब ये मेरे दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर यहां पर रहता है ना, और अपन कहें कि उसकी दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी, तो उसकी दक्षिण पूर्व दिशा के लिए हमें ऐसे जाना होगा। अगर कहे अपन से कि भैया उत्तर पूर्व कौन सी होगी, तो उत्तर पूर्व के लिए यहां से हमें ऐसा जाना होगा। मतलब ऐसे नहीं, सीधे सीधे नहीं जाएंगे, हम टेढ़े टेढ़े घूमेंगे। यानी अगर अपन से कहा जाए कि उत्तर पश्चिम में दिशा कौन सी होगी, तो उत्तर पश्चिम ये हो जाएगी, और दक्षिण पश्चिम आपकी दिशा ये हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने आप लोग को जब कॉन्सेप्ट बताए थे तब भी ये चीजें बताई थी, तो फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर दिखा दी ताकि किसी को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, उस चीज को अपन लोग समझ लेते हैं एक बार। तो चलिए मेरे दोस्तों क्या क्या कहते हैं उसको अंडरलाइन मार लेते हैं। राजू, और राजू कौन है, राम का पड़ोसी है। ठीक है, राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है। यानी राम से किस दिशा में रहता है, दक्षिण पूर्व की ओर रहता है। कितना दूर, 200 मीटर दूर। ये जो वेणु है दोस्तों, ये राजू का पड़ोसी है। वेणु राजू का पड़ोसी है और वह कहां रहता है, दक्षिण पश्चिम में रहता है, 200 मीटर दूर। किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में 200 मीटर दूर। अब बात आती है रवि। ये रवि कौन है, रवि है वेणु का पड़ोसी और वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है। आपको बताना है कि राम के घर से रवि के घर की स्थिति क्या होगी, यानी दिशा बतानी है आपको। तो मेरे दोस्तों अपन बात किसकी करेंगे, दिशा की। तो आपकी ये जो 200 मीटर है ना, ये कुछ भी काम के नहीं है भाई, ये कुछ भी काम के नहीं है। ये केवल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए दिया हुआ है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना, क्योंकि हमें लंबाई चौड़ाई दूरी वगैरह नहीं बतानी। हमें क्या बताना है, स्थिति। और स्थिति का मतलब हमें ऑप्शन में देख लो, यहां पर क्या मतलब है स्थिति से,
दिशा, मतलब हमें क्या बतानी है, इसकी दिशा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। बड़ा ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है अपना। देखिए मैं क्वेश्चन बना देता हूं आप लोग के सामने। राजू, और ये राजू कौन है, राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर रहता है। मतलब दोस्तों कि अगर यहां पर राम रहता है, अपना यहां पर राम रहता है, तो राम की दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी वाली होगी मेरे दोस्तों, ये वाली। ये पूर्व, इधर दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व दिशा ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहां पर कौन रहता है आपका, राजू। यहां पर कौन रहता है आपका दोस्तों, राजू। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि वेणु है ना, वेणु राजू का पड़ोसी है और वह राजू से किस दिशा में रहता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी कोई व्यक्ति यहां पर है, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है, तो ऐसे चलेगा। तो राजू के अनुसार उसकी स्थिति कौन सी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, तो इधर पूर्व, ठीक है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो ये ऐसे लाइन आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहां पर कौन रहता है आपका, वेणु। ये भी कितना मीटर दूर रहता है, 200 मीटर। आप चाहो लिख लो, नहीं चाहो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कई काम आने वाला नहीं है। आगे बात कर रहे हैं अपन वेणु पे। आगे रवि कौन है, रवि वेणु का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है। वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है। मतलब यहां से इस तरफ उत्तर, इस तरफ पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कैसा होगा, ऐसा। यहां पर कौन रहता है, रवि। कितना दूर, 200 मीटर। ठीक है, अपन को लास्ट में क्या कहा गया है कि राम के घर से रवि के घर की स्थिति बतानी होगी। मतलब राम के घर से रवि के घर की स्थिति बतानी है। तो मेरे दोस्तों अगर अपन यहां पर ये दिशाएं बनाएं तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। तो मेरे दोस्तों ये कौन सी दिशा होगी आपकी, दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या होता है आपका, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। तो मेरे दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी। तो होप आप लोग को क्लासेज बहुत अच्छी लगी होंगी, क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर से बता देना मेरे को कि कैसी लगी क्लास है, समझ आया कि नहीं आया। अगर कुछ चीजें आपको लगता है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको उन चीजों को और इजी वे में डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर से देना। और आप लोगों के लिए पीटीईटी की साइंस क्लासेस चल रही है मेरे दोस्तों, बीएसटीसी की रीजनिंग। तो पीटीटी के लिए तो 2 क्लासेस चल रही है अपने यहाँ पे, साइंस वाली भी चल रही है और रीजनिंग भी चल रही है। चूंकि आपके बीएसटीसी में साइंस नहीं आती तो आपके लिए केवल ये रीजनिंग वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसके बाद हम जल्द ही आप लोग की हिंदी की क्लास भी अरेंज करने की कोशिश करेंगे। लगभग मई के आसपास, ये 1 महीना आप लोग रीजनिंग पढ़ो, कंप्लीट सिलेबस आप लोग को मिल जाएगा। बस आप लोग तो मस्त होके पढ़िए। अब आप लोग को क्या करना है, आपके जितने दोस्त हैं जो इस साल पीटीटी की या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, या आप में से कोई ऐसा भी दोस्त है जिसने पशु परिचर का भी फॉर्म भरा है, तो उन सब तक आपको ये चैनल शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिल सके। मेरे दोस्तों हमारी जो संस्था है वो फ्री एजुकेशन पर वर्क कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो। धन्यवाद और बने रहिए अपने एकाग्र परिवार के साथ। आप लोग इस परिवार का अहम हिस्सा हैं, तो इसे आप लोग को अपना समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो वंस अगेन थैंक यू।